नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है और जो कि अंतिम प्रश्न बनता है आपके सिलेबस का हिंदी साहित्य के इतिहास से, वो है हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। इससे पहले मैंने उपन्यास, कहानी और नाटक, इन तीनों से संबंधित प्रश्न आपको बता दिए हैं और ये आपका चौथा प्रश्न है। और इस चौथे प्रश्न के साथ ही आपका सिलेबस हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में जो निर्धारित है वो पूरा हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से नाटक, उपन्यास और कहानियाँ जो शुरू हुई वो भारतेंदु युग में ही शुरू हुई, तो यह विधा भी भारतेंदु युग की ही देन है। अर्थात भारतेंदु युग में ही इस विधा ने शुरुआत की और ये आगे तक बढ़ती गई। अब बात करते हैं हिंदी निबंध के विकास की। तो जैसे कि मैंने बताया है कि इसका जो आरंभ है, यद्यपि वो काफ़ी समय पहले हो गया था, लेकिन जो वास्तविक आरंभ मानते हैं जो वो भारतेंदु युग से ही मानते हैं। तो इस संबंध में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि हिंदी का प्रथम निबंध किसे माना जाए। अब हिंदी का प्रथम निबंध के संबंध में जो बात है उनमें अनेक विद्वान हैं, लेकिन आपको इतना ही है, कम से कम दो विद्वानों के विचार आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने शिवदास सिंह चौहान है, वो मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो निबंध लिखे वही शुरुआत है हिंदी की। जबकि श्री कृष्णलाल हैं, वो बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं। और मैं जो राजा एक और हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा के नाम से याद कर लेना, समझ लेना, राजा सितारे हिंद कह सकते हो। इनका एक निबंध था, वो है राजा भोज का सपना, जो कि 1800 यानी कि 1839 में प्रकाशित हुआ था, जो कि हिंदी का प्रथम निबंध मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। तो इसका बस यही है, यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है प्रश्न की। तो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ निबंध के बारे में। तो जो निबंध है ना, वो गद्य साहित्य की बहुत ही एक तरह से प्रसिद्ध विधा है। इसमें क्या करता है लेखक, उसके पास से कोई विषय हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, किसी प्रकार के संबंध हो, और उनके संदर्भ में अपने विचारों का वर्णन एक अपनी ही शैली में, एक अलग ही ढंग से, एक अपने ही अंदाज में प्रस्तुत करता है। तो ये एक तरह से निबंध होता है, यानी कि निबंधकार की एक अपनी शैली होती है, अपनी एक लिखावट होती है, अपना एक ढंग होता है, अपनी एक पहचान होती है, जिसको हम पढ़ करके ये जान सकते हैं कि ये फलाने आदमी के निबंध है। तो इतना ही मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं इस प्रश्न में आगे। इस प्रश्न को 4 पॉइंटों में बांटेंगे। प्रथम होगा जैसे कि नंबर 1 पे भारतेंदु युगीन निबंध, नंबर 2 पे हो जाएगा द्विवेदी युगीन निबंध, नंबर 3 पे शुक्ल युग में जो निबंध लिखे गए वो, और नंबर 4 पे हो जाएगा शुक्लोत्तरवाद, यानी कि शुक्ल के बाद जो निबंध लिखे गए। तो हम बात करते हैं भारतेंदु युग के निबंध की। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, हर युग के 3-4 निबंधकारों को नाम याद रखना है और उसकी निबंधों की थोड़ी सी विशेषताएं बतानी है। तो ये प्रश्न इस तरह से पूरा हो गया। तो इस संबंध में हम इस 4 ही लेखक ले रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट हो गया, बद्रीनारायण चौधरी हो गया, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। ये चारों का नाम आप करना, और ये इनके निबंधों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है हम आगे करेंगे, यानी कि इन चारों की, जो मैंने 4 बताए, इनकी क्या है। अब भारतेंदु युग के जो ये चारों जो निबंधकार थे या अन्य निबंधकार थे, उन्होंने क्या किया, देश की राजनीति थी, देश का समाज था, देश की संस्कृति थी, उसको ही निबंधों के माध्यम से उजागर किया है। और ये सारे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी थे, तो इन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से भी ये आवाज़ उठाई, यानी कि अब इनके निबंध है विभिन्न पत्रिकाओं में छपते थे, और इन सब ने अपने युग की समस्याओं का जो वर्णन किया है और जो निराकरण किया है वो निबंध के माध्यम से भी बड़े सुंदर ढंग से किया है। अब भारतेंदु की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है, हमारे समाज के धर्म पर हम कर सकते हैं, धर्म पर,
राजनीति पर, समाज पर काफ़ी कुछ निबंध लिखे। और इसी के साथ बालकृष्ण भट्ट ने भी, उन्होंने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने निबंध लिखे। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आते हैं बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका चलाई थी हिंदी प्रदीप। अब हिंदी प्रदीप ये पत्रिका थी, इस पत्रिका में इसके बालकृष्ण भट्ट के निबंध छपते थे। अगर हम आगे बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो प्रताप नारायण मिश्र भी एक संपादक थे। इन्होंने भी बड़ी मात्रा में निबंध लिखे, और इनकी जो निबंध की जो खास विशेषता है वह क्या है, एक तरह से विनोद, यानी कि एक तरह से छोटे छोटे विषयों पर निबंध लिखे। अब छोटे विषय में एक दो बात बता रहा हूँ, जैसे कि पेट के ऊपर निबंध लिख लिया, भौं के ऊपर निबंध लिख लिया, नाक के ऊपर लिख दिया, दांत के ऊपर लिख दिया, तो ये इनकी विशेषता है। अब बात करता हूँ मैं चौथे बद्रीनारायण चौधरी की। तो बद्रीनारायण चौधरी ने भी काफ़ी समाज के ऊपर भी और हमारी समाज की समस्याओं पर भी निबंध लिखे। अब अंतिम निबंधकार रह जाता है बालमुकुंद गुप्त। अब बालमुकुंद गुप्त जैसे कि आपको पता है, इन्होंने अंग्रेज़ों का बिल्कुल, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो कि हमारा वायसराय था, और उसकी नीतियों का इन्होंने कच्चा चिट्ठा किसमें खोला है, और वो उस निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शिव शंभू का चिट्ठा नामक जो निबंध संग्रह है वो बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है, और लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए इसमें भारतीयों की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक कमजोरी का कच्चा चिट्ठा इन्होंने इसमें दिखाया है। अब इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग का समय जैसे कि आपको पता है कि 1900 से 1920 तक, यानी 20 साल में समाया हुआ है, और इस युग के प्रमुख निबंधकार के रूप में आप 3 नाम याद रख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे भी रहा होगा। द्विवेदी हो गए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास हो गए, और सरदार पूर्ण सिंह। यद्यपि और भी बहुत से थे, लेकिन आपको इन तीनों से काम चल जाएगा। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करूं तो इन्होंने एक पत्रिका याद रखनी है सरस्वती निकाली, यानी कि इसके संपादक बने 1900 ईस्वी में, और ये सरस्वती के माध्यम से ही अपने निबंध लिख रहे थे। ठीक है, और इनके निबंध क्या है, एक तरह से नैतिकता पूर्ण है, मौलिक है, और उनमें किसी प्रकार का कोई दुराव या भेदभाव यहाँ पर दृष्टिगत नहीं होता। अब इस युग के निबंधकारों की जो विशेषताएं हैं वो कैसी हैं, द्विवेदी युग की मैंने बता दी हैं। बाकी जो दूसरा है इसमें सरदार पूर्ण सिंह, तो इन्होंने क्या किया, सरदार पूर्ण सिंह ने शिक्षा के ऊपर, विशेष रूप से शिक्षा के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ निबंध लिखे हैं। इनके यानी कि एक अध्यापक की तरह इन्होंने निबंधों का लेखन किया है। अब अगला है पॉइंट 3 नंबर पे शुक्ल युग, यानी कि शुक्ल का जो युग है 1920 ईस्वी से माना जाता है कि इस युग में किस प्रकार के निबंध लिखे गए। ठीक है, सबसे पहले शुक्ल युग में हम शुक्ल को याद रखते हैं, यानी कि शुक्ल ने ही सबसे पहले, यानी कि इतने अच्छे निबंध लिखे, इतने स्टिक निबंध लिखे जिसका कोई जवाब नहीं। यानी कि एक तरह से ये अपने युग के नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के एक चमकते हुए तारे हैं। और इनके निबंध क्या है, एक ये आपको भी ध्यान रखना है, एक चिंतामणि जिसके 3 भाग हैं, इन तीनों भागों में ही इसके निबंध संग्रहित हैं। अब चिंतामणि के निबंधों को, इसमें क्या है, लोक कल्याण का स्वर है, लोक कल्याण का स्वर है चिंतामणि निबंधों में। यानी कि एक तरह से नैतिकता पर आधारित हैं। और इस रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर, एक तरह से तुलसीदास के ऊपर काफ़ी कुछ निबंध लिखे हैं, इनके बारे में काफ़ी कुछ चिंतन किया है। अब बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद की। अब जयशंकर प्रसाद ने भी काफ़ी कुछ निबंध लिखे हैं, और जिनका विषय भी हमारी भारतीय संस्कृति है। सूर्य त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनके निबंधों में थोड़ा सा आक्रोश है, थोड़ा हत्तीखापन है। माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्ति से परिपूर्ण निबंध है। कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्ल युग का जो निबंधों का विषय है वो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी राजनीति है, और इनसे संबंधित इन्होंने
निबंध लिखे। अब बात करता हूँ शुक्ल युग के निबंधकारों की विशेषताएं। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएंगे। इन्होंने क्या कुछ लिखा, इन्होंने समाज के ऊपर, साहित्य के ऊपर, धर्म के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। रामचंद्र शुक्ल इसमें आ सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारी संस्कृति को आधार बना करके इसमें लिखा, तो ये हो जाएंगे। ये शुक्ल युग में आप भी आते हैं और अगले युग में चले जाते हैं। अब बात करते हैं, अंतिम पॉइंट है शुक्लोत्तर युग। इस शुक्लोत्तर युग में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे निबंधकार हैं? एक तरह से अगर इसके 2-3 निबंध याद रखो तो रख सकते हो, जैसे कि अशोक के फूल हैं, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, कुटज, ये इसके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। शुक्ल के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है तो ये आचार्य हजारी प्रसाद का नाम आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमारे जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है उसके ज्ञान को बिल्कुल ही मौलिक शैली में प्रस्तुत किया है। उसमें मानवतावाद है, समाज है, संस्कृति है, ज्योतिष है आदि अनेक निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो ये यानी कि आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख सकते हो। इसमें समाज भी है, समाज, राजनीति, धर्म, अध्यात्म भी आ सकता है इसमें, अध्यात्म। अब बात करते हैं हम रामविलास शर्मा की। अब रामविलास शर्मा ने जो निबंध लिखे हैं वो उनकी कुछ अलग परंपरा है। रामविलास शर्मा का आपको याद रखना, ये एक मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हुए हैं या कवि हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, मार्क्स यानी कि अमीर और गरीब के जो महत्व होता है, यानी कि जो एक विचारधारा होती है मार्क्सवाद की, वो इनके निबंधों में साफ साफ झलकती है। अब इनके निबंधों के नाम याद रखो तो कम से कम 2 निबंध संग्रह के नाम आपको याद रखने। तो इसमें निबंध संग्रह में प्रगति और परंपरा है इनका, संस्कृति और साहित्य भी है, भाषा और साहित्य है, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य परंपरा का मूल्यांकन है। तो ये इसके निबंध हो जाएंगे। अगर हम बाद की बात करें तो इसके बाद भी अनेक निबंधकार हुए हैं, जिसमें आगे भी हैं। आगे कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और अन्य भी। लेकिन आपको इतना ही काम चल जाएगा, 4-5 नाम लेकर के आप इस प्रश्न को ख़त्म कर सकते हो और ये कह सकते हो कि अब निबंध लिखे रहे, जो समकालीन साहित्य में यानी कि 2001 से लेकर के 2020 के बीच जो निबंध लिखे जा रहे हैं, उन निबंधों का विषय, जैसे कि मैं बताऊं, इसको पीछे ले जाते हैं स्लाइड को। उन निबंधों का विषय क्या है, हर उपन्यास में मैंने बताया है, कहानी में मैंने बताया है, वो क्या है। जैसे कि बाजार के बारे में अब निबंध लिखे जा रहे हैं, स्त्री विमर्श के बारे में भी हैं, आदिवासी है, दलित है, आतंकवाद है और युवाओं पर। यहाँ पर उपन्यास काट देना, जबकि ये जो पॉइंट हैं अंत में, ये हर विधा में जुड़ते चला जाएंगे अगर आपको इनको जोड़ना हो तो। यानी कि कहानी में भी अंत में जो यानी कि 2001 से लेकर के अब तक यानी कि 21 तक, ये सारी की सारी चीज़ें अब, चाहे वो कहानीकार हो, चाहे वो उपन्यासकार हो, चाहे नाटककार हो, चाहे निबंधकार हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही अपनी बात कह रहा है। तो ये 2-3 बार आप इसको थोड़ा पढ़ लेना या सुन लेना और उसके बाद प्रश्न तैयार कर लेना। इस प्रश्न का PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।